आज हम एक ऐसे इत्तेहाद पर बात करने जा रहे हैं जो पूरे खित्ते को कह सकते हैं कि नई शक्ल दे रहा है। ख़ास तौर पर हम भारत और इसराइल के दरमियान होने वाली एक बड़ी असलहा डील के पीछे की कहानी और उसके गहरे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत एक बहुत ही चौंका देने वाले दावे से करते हैं कि ये जंग इंडिया और पाकिस्तान की होने ही नहीं वाली। ये जंग पाकिस्तान, इजराइल और इंडिया की होने जा रही है। अब ये एक ऐसा बयान है जो इस पूरे तज्जिए की बुनियाद है। ये खित्ते के बारे में हमारी पुरानी सोच को बिल्कुल चैलेंज करता है और एक बहुत ही, आप कहें कि पेचीदा हकीकत की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, तो इस पूरी बात को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले ये 3 मुल्कों के तनाज़े वाली बात क्या है, फिर वो कौन सी 4 अरब डॉलर की डील है जिसका जिक्र हो रहा है और ये रुपए में क्यों हो रही है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये इत्तेहाद कितना गहरा हो चुका है और आखिर में इससे खतरा कितना बड़ा है। तो चलें पहले नुक्ते से शुरू करते हैं। एक सहा अफ्रीकी तनाज़े, यानी जो बुनियादी दावा किया जा रहा है वो क्या है। बात यह की जा रही है कि मुस्तकबिल में अगर कोई लड़ाई होती है तो वो सिर्फ 2 मुल्कों के बीच की बात नहीं रहेगी, बल्कि ये एक ट्रायंगल बन चुका है जिसमें इसराइल भारत के साथ एक बहुत बड़े और एक्टिव पार्टनर के तौर पर शामिल होगा। मतलब इसराइल अब सिर्फ पीछे बैठकर मदद नहीं कर रहा, बल्कि वो खित्ते की सियासत में एक फ्रंट लाइन प्लेयर बनकर सामने आ रहा है। दूसरे लफ्जों में, अगर जंग छिड़ती है तो कहा यह जा रहा है कि इसराइल खुद मैदान में होगा। अच्छा, तो सवाल यह है कि इस इतने बड़े दावे की बुनियाद क्या है, सबूत क्या है। तो यहां बात आती है 4 अरब डॉलर की एक डील की। जी हां, 4 अरब डॉलर, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। और कहा यह जा रहा है कि यह सब कुछ इमरजेंसी बुनियादों पर हो रहा है। इतनी बड़ी रकम खुद बता रही है कि मामला कितना सीरियस है। अब देखते हैं कि इस डील में है क्या। इसमें वो मिसाइल हैं जो कहा जाता है कि ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हुए थे, फिर जमीनी फौज के लिए रॉकेट्स हैं और इंडियन नेवी और एयर फोर्स के लिए तकरीबन 300 यूनिट्स। और जो सबसे अहम बात है वो है एक मुकम्मल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर चलने वाला सिस्टम। और लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई। इसमें फेज्ड एरे रेडार्स, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स, मोबाइल लॉन्चर्स और यहां तक के जासूसी का सामान भी शामिल है। मतलब ये सिर्फ कुछ हथियार नहीं खरीदे जा रहे, ये एक पूरा का पूरा फौजी निजाम अपग्रेड किया जा रहा है। अब आते हैं इस डील के एक बहुत ही दिलचस्प और गैर मामूली पहलू की तरफ, और वो है इसकी पेमेंट का तरीका। सवाल यह है कि इतनी बड़ी अरबों डॉलर की डील अमेरिकी डॉलर के बजाय इंडियन रुपए में क्यों की जा रही है। आमतौर पर तो ऐसे सौदे डॉलर में ही होते हैं, तो इसके पीछे आखिर वजह क्या हो सकती है। जो थ्योरी पेश की जा रही है वो ये है कि इसराइल ये रुपए लेकर वापस भारत से ही सामान और हथियार खरीदेगा। इससे एक कह लें कि एक क्लोज्ड सर्कल बन जाता है। पैसा मुल्क से बाहर भी नहीं जाता और इसराइल को एक ऐसी सप्लाई चेन मिल जाती है जिस पर वो भरोसा कर सकता है, खास तौर पर अगर उस पर कोई आलमी पाबंदियां लगें। ये एक तरह का मौशी और फौजी गठजोड़ है। तो जाहिर है ये कहानी सिर्फ एक असला डील की नहीं है। इस डील से आगे जो एक गहरा इत्तेहाद बन रहा है, अब जरा उस पर नजर डालते हैं। इस मजबूत होती पार्टनरशिप के कई इशारे हैं, जैसे इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू का भारत आना, दोनों मुल्कों के वज़रा का आपस में मिलना, यहाँ तक कि मुसाद और शिनबेत जैसी इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसियों के माहिरीन के भारत में मौजूदगी। उसके अलावा दोनों मुल्कों की मुश्तरका फौजी मशकें और इंडियन फौज का इजरायली ड्रोन और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना, ये सब एक बहुत गहरे रिश्ते की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो एक और दिलचस्प बात की तरफ इशारा किया गया है। जब पिछली बार वजीर आजम नेतन्याहू भारत आए थे तो उसके तकरीबन 1 साल बाद एक बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया था। तो क्या ये एक पैटर्न हो सकता है? ये एक अहम सवाल है। तो इन सब बातों का नतीजा क्या निकलता है? क्या इससे कोई फौरी खतरा है? यह मौक़िफ़ बिल्कुल साफ बताया जा रहा है। एक तरफ पाकिस्तान, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पहल नहीं करेगा, और दूसरी तरफ भारत और इजराइल, जिनके बारे में दावा है कि मुस्तकबिल में किसी भी तनाज़े की शुरुआत वही करेंगे। और इससे भी आगे बढ़कर एक तशवीशनाक बात यह की जा रही है कि हथियारों की सप्लाई जंग के दौरान भी नहीं रुकेगी। मतलब इसराइल जंग के बीच में भी भारत को मुसलसल फौजी सामान फराहम करता रहेगा। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हो सकता है। आखिर में ये जुमला शायद पूरी कहानी का खुलासा है। उनके पास एक मौका है और मोदी की सूरत में उनके पास मिसाइल है। वो उनसे कहेंगे, आप पाकिस्तान पर हमला करें, हम आपके साथ खड़े हैं। यानी नजरिया यह है कि इजराइल भारत को ना सिर्फ सपोर्ट करेगा बल्कि शायद जारियत के लिए उकसाएगा। तो आखिर में ये सवाल हमारे सोचने के लिए है, जब इस तरह के ताकतवर इत्तेहाद बनते हैं
और बड़े पैमाने पर हथियारों की लेन देन होती है तो किसी भी खित्ते में जो पुराना पावर बैलेंस होता है वो किस तरह बदल जाता है और उसके दूररस नताइज क्या हो सकते हैं। ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।